तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में लगातार आपके डाउट्स बने हुए हैं। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है, आज से जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार की घड़ी आपके समाप्त हो चुकी है। मींस हम बात कर रहे हैं जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनके इंतजार की घड़ियां भैया आज से समाप्त हो चुकी है। आज से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है फाइनली वो शुरू हो चुकी है। देखिएगा, समय आपके लिए बहुत कम है। जिनको भी एडमिशन लेना है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहां एडमिशन लें, कैसे करें, क्या करें, तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप बेधड़क संपर्क करिए। एडमिशन मैं आपका कराऊंगा, ठीक है। सबसे कम से कम फीस में मैं कराऊंगा। हालांकि देखा जाए तो तमाम लोग इतनी कम फीस करके एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी फैक्ट सच्चाई को आप नहीं जानेंगे, है ना। आज तो आप एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनका जो आपके साथ 2 साल का सफर होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन आपके लिए होगा, है ना। देखिएगा, यहां पर चीजें आ रही हैं। अलॉटमेंट रिजल्ट फाइनली आज आपका आएगा। जिन्होंने 3,25,769 लोगों ने में से जिन्होंने कॉलेज को अगर लॉक किया होगा, 27 तारीख से कॉलेज लॉक की प्रक्रिया आपकी चल रही थी, जिन्होंने लॉक किया होगा, आज आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो शाम तक आएगा, ठीक है। अभी से आप परेशान मत होइएगा कि भैया अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, कैसे हम क्या करेंगे, है ना। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं आपको चैनल पर बताऊंगा कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो लगभग 5 बजे के बाद ही मेरे भाई आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहां सवाल है कि चलिए अलॉटमेंट रिजल्ट तो हमारा हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि घोषित हो चुका है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या। आपको परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए कोई कॉलेज नहीं मिलता है। तो यहां देख सकते हैं अभी आपके पास काउंसलिंग बची हुई है। ये तो अभी 27 से 30 तक वाली थी, लेकिन अभी आज से आपकी काउंसलिंग 5 तारीख तक शुरू हो रही है, ठीक है। आप इस वाले में कर लीजिए। हम मानते हैं कि 27 से 30 वाले में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो 31 से 5 वाले में आज जो है आप कॉलेज को लॉक कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको हर हाल में कॉलेज मिल जाएगा। खुदा न खास्ता अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो आप कॉलेज की संख्या में थोड़ा सा वृद्धि कर लीजिए, ठीक है। यहां देखिएगा, कहा जा रहा है 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। 6 तारीख से 10 तारीख तक, और इतने में तो सबको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर आज आपको कॉलेज मिल जाता है, आपने 27-30 वाले में कॉलेज को खुदा न खास्ता लॉक किया है, और अगर कॉलेज आपको मिल जाता है भैया, तो जो है 3 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य आप अपने कॉलेज को लॉक करके, ठीक है, एडमिशन की प्रक्रिया को, जैसे भैया 5,000 का पेमेंट, जैसे 5,000 का पेमेंट आपने पहले कर दिया है, ठीक है। फिर अगला जो 5,000 का पेमेंट होगा वो आपको जो है देख सकते हैं 31 तारीख, यानी जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट निकल जाए तो तत्काल आप 5,000 का पेमेंट करने के लिए वो ऑप्शन आ जाएगा। भाई अब आप अलॉटमेंट फीस वाली जो कॉलेज चॉइस किए हैं, अलॉटमेंट अभी तो काउंसलिंग फीस है, दूसरी फीस जो आपकी होगी वो अलॉटमेंट फीस होगी, ठीक है। वो आपको अलॉटमेंट करने के लिए बोलेगा कि अब आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ इस कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फीस में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई फेज हमारे लिए नहीं बचा है, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट फेज में अगर आपको फर्स्ट फेज में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड फेज में हम जाने का मौका देंगे। लेकिन अगर भैया अब इसमें तो फर्स्ट वाले में आपके लिए सेकंड वाला ऑप्शन था कि चलिए हमको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो हम सेकंड वाले में कर लेंगे, लेकिन अब इसके बाद आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचता, हर हाल में एडमिशन आपको लेना है। मैंने आपसे कहा था कॉलेज चॉइस उसी कॉलेज को करिएगा जहां आप बिल्कुल ये श्योर हो जाइए कि हमको एडमिशन इस कॉलेज में लेना है। आप ऐसा नहीं है कि चलिए डायरेक्ट हो फलाना कॉलेज को लॉक कर देते हैं, अगर ये नहीं मिलता तो हमको वाला मिल जाएगा उसमें कर लेंगे। अगर ऐसा करते हैं, खुदा न खास्ता जो मनपसंद कॉलेज है वो ना मिलकर के दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा, तब मामला हमारा वहीं अटक जाएगा कि अब हम करें तो करें क्या करें, ठीक है। आपके लिए सेकंड ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आपको हर हाल में उसी में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब एक चीज और भैया, आपने 5,000 का पेमेंट जो कर दिया है काउंसलिंग फीस, ठीक है, वो आपका पहली चीज तो वो आपका नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कीमत पर वो आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप किसी को पेमेंट किए, अगर पेमेंट कॉलेज के खाते में पीएनपी के पास चला गया तो वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। वो आप चाहे किसी को पेमेंट किए हैं, थर्ड पर्सन को, पेमेंट की रसीद आप उनसे लीजिए, भैया आपको हमने जो काउंसलिंग फीस आपको जमा करने के लिए दिया है
वो रसीदियां हमको दीजिए। अगर वो रसीद नहीं देता है तो वो आपका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। हर हाल में आप उनसे रसीद आपको मांगनी चाहिए और मांगिएगा भी, ठीक है। ऐसा मत छोड़िएगा कि पता नहीं वो जमा किया है कि नहीं जमा किया यार, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी काउंसलिंग हो जा रही तब तो जान लीजिएगा रसीद दे या ना दे। काउंसलिंग करा के कॉलेज चॉइस जो लॉक किया वो लेटर अगर आपको भेज दे रहा तब जान लीजिए कि हाँ वो इस प्रक्रिया को किया है, ठीक है, तभी जाके वो चॉइस लॉक किया। और अगर नहीं किया है, ठीक है, तो आपकी पेमेंट को वो अपने जेब में रख लिया है, पैसा भी नहीं दिया किसी को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अन्य राज्य वाले भैया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपके साथ तमाम लोग ऐसे हैं जो जगह जगह पर फ्रॉडबाजी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। मेरे भाई मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूं, लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है, ज्यादा सीटें नहीं बची हैं। एडमिशन के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप बेधड़क इस नंबर पर संपर्क करिए। एडमिशन मैं कराऊंगा यार, कोई नहीं करा रहा है तो मैं कराऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं आप उसके साथ जाइए जहां से आपको सच्चाई झलकती है, बढ़िया चीजें नजर आती हैं। आने के लिए तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग करा रहे हैं, है ना, लेकिन आप ऐसे चीजों को नजरअंदाज करिए। बाकी मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगा, ठीक है, कि अगर एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आवेदन वाले, ठीक है भैया, बिना आवेदन का एडमिशन मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं बिना आवेदन वालों का नहीं करा पाऊंगा, ये बिल्कुल डाटा क्लियर है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, रैंक कार्ड आई है, तो हर हाल में आपका एडमिशन मैं कराऊंगा। जो भी दिक्कतें हैं आप मुझसे बताइए, ठीक है। हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि बच्चों के साथ जो है एक अच्छा बिहेव अपनाया जाए आपको, ताकि कहीं किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ठीक है। दूसरा सवाल यहां देखिएगा, जो है 5,000 पेमेंट, जैसे किसी किसी का पेमेंट तो कट गया है लेकिन उनका रिसीविंग नहीं निकला है। आप परेशान मत होइएगा, आज से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, ठीक है, आप रिसीविंग को निकाल लीजिए, रिसीविंग अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप बेधड़क हमसे संपर्क करिएगा, है ना। तो यहां देखिएगा, इस लेटर को एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं जो सीट जनरल कन्वर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी सीट जो जनरल में कन्वर्ट होगी भैया वो 6/2/2025 से होगी, ठीक है। बाकी 10 तारीख तक सीट जनरल में रहेगी। जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। 19 फरवरी से आपके फाइनल क्लासें चलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ आज से डीएलएड की क्लासेस संचालित हो रही हैं। आज से का मतलब जो है 19 फरवरी से, ठीक, 19 फरवरी से आपकी क्लासें जो है वो संचालित होना शुरू हो जाएंगी। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो बेधड़क आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की यदि अगर दिक्कत होती है तो। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी से आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बाकी एडमिशन इत्यादि के बारे में अगर जानना है तो आप जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में जाते जाते मैं आपको कहकर जाऊंगा कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।